नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज हम इंडियन हॉकी के ओलंपिक सफर की बात करेंगे जो हर भारतीय के सीने में जोश भर देता है। यह कहानी 1928 में शुरू होती है जब हमारे लाल पहली बार ओलंपिक के मैदान में कदम रखते हैं। कौन जानता था कि यह कदम इतिहास रचेगा। साल था 1928, जगह थी एम्स्टर्डम। ओलंपिक खेलों में इंडियन हॉकी टीम ने पहली बार एंट्री मारी। ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया, ने अपने खेल से सबको अपना दीवाना बना दिया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 14 गोल दागे। फाइनल मुकाबला नीदरलैंड से था। इंडिया ने 3-0 से जीत हासिल की, अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। यह जीत एक शुरुआत थी। 1932 लॉस एंजल्स। इंडियन हॉकी टीम अपने खिताब को बचाने के लिए उतरी। ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह ने मिलकर इंडियन टीम को 35 गोल दागने में मदद की, जबकि सामने वाली टीम सिर्फ एक गोल कर पाई। फाइनल मुकाबला अमेरिका से था। इंडियन टीम ने अमेरिका को 24-1 से हराकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूटा। 1946 का साल, जर्मनी का शहर बर्लिन। नाजी शासन का समय। ध्यानचंद और उनकी टीम के सामने जर्मन टीम बौनी साबित हुई। इंडिया ने जर्मनी को 8-1 से हराकर लगातार तीसरी बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया। यह जीत नाजी शासन के सामने सच्चाई और इंसाफ की जीत थी। साल 1948 इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक साल। हम आजाद हो चुके थे। यह पहली बार था जब इंडियन टीम आजाद भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। फाइनल मुकाबला था इंग्लैंड से। मैदान पर मानो एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। इंडिया ने इंग्लैंड को 4-0 से हराकर ओलंपिक गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जारी रखा। हेलसिंकी ओलंपिक 1952। इंडियन हॉकी टीम एक बार फिर अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार थी। लीग मैचों में शानदार खेल दिखाते हुए इंडियन टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की। फाइनल मुकाबला था नीदरलैंड से। इंडिया ने नीदरलैंड को 6-1 से हराकर लगातार 5वीं बार ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह जीत थी इंडियन हॉकी की महानता की। मेलबर्न ओलंपिक 1967। इंडियन हॉकी टीम के सामने था इतिहास रचने का एक और मौका। फाइनल मुकाबला था पाकिस्तान से। यह पहला मौका था जब इंडिया और पाकिस्तान ओलंपिक फाइनल में आमने सामने थे। संताए थे। आखिर तक मुकाबला बहुत ही कड़ा रहा, लेकिन अंत में इंडिया ने 1-0 से जीत हासिल की। यह जीत थी इंडियन हॉकी के स्वर्णिम युग की चोटी। 1960 का साल, रोम ओलंपिक। इंडियन हॉकी टीम अपनी जीत की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उतरी। लीग मैचों में इंडियन टीम ने अपना दमखम दिखाया और फाइनल में अपनी जगह बनाई। मैच बहुत ही रोमांचक रहा, लेकिन अंत में पाकिस्तान ने 1-0 से जीत हासिल की। यह पहला मौका था जब इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक फाइनल में हारी थी। 1966 का साल, टोक्यो ओलंपिक। यह वह समय था जब पूरी दुनिया की नजरें टोक्यो पर टिकी थीं और भारतीय हॉकी टीम के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रोम ओलंपिक में मिली हार के बाद इंडियन हॉकी टीम पर दबाव एरहच गया था। टीम को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने की चुनौती का सामना करना था। खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की, दिन रात अभ्यास किया और अपनी रणनीतियों को मजबूत किया। लीग मैचों में शानदार खेल दिखाते हुए इंडियन टीम ने एक बार फिर फाइनल में अपनी जगह बनाई। हर मैच में टीम ने अपने कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया, जिससे उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। फाइनल मुकाबला था एक बार फिर पाकिस्तान से। यह मुकाबला न केवल खेल का था, बल्कि दोनों देशों के बीच प्रतिष्ठा का भी था। यह मैच मानो एक आखिरी इम्तिहान था। दोनों टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और हर पल तनावपूर्ण था। दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई थी। इंडिया ने पाकिस्तान को 1-0 से हरा दिया। यह जीत न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था।
इंडिया ने अपना 7वां ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया था। यह जीत भारतीय हॉकी के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बन गई। खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। 1972 म्यूनिख ओलंपिक। यह वह समय था जब दुनिया भर के खिलाड़ी अपने अपने खेल में उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहे थे। म्यूनिख का मैदान, जहां हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए पदक जीते। हॉकी के मैदान पर अब नए जमाने की शुरुआत हो चुकी थी। खेल की तकनीकें बदल रही थीं और खिलाड़ियों की फिटनेस और रणनीतियों में भी बड़ा बदलाव आ रहा था। यह एक ऐसा दौर था जब हॉकी में नए नियम और तकनीकें लागू हो रही थीं। लीग मैचों में इंडियन टीम का खेल उतना अच्छा नहीं रहा जितना उम्मीद की जा रही थी। टीम ने कई मौकों पर संघर्ष किया, लेकिन वे अपनी पुरानी लय को वापस पाने में असमर्थ रहे। खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। नतीजा, टीम गोल्ड मेडल के मुकाबले से बाहर हो गई। यह हार न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका था। हर कोई इस बात से दुखी था कि हम अपने पुराने गौरव को दोहरा नहीं पाए। हालांकि टीम ने हिम्मत नहीं हारी और कांस्य पदक के लिए जी जान लगा दी। खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ खेला, यह दिखाते हुए कि वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक नई उम्मीद दी। कांस्य पदक मुकाबले में इंडिया ने नीदरलैंड को 2-1 से हराया। यह जीत न केवल एक पदक थी, बल्कि एक संदेश भी था कि भारतीय हॉकी टीम में अभी भी दम है। खिलाड़ियों की खुशी और गर्व उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। यह कांस्य पदक एक इशारा था कि हमें समय के साथ चलना होगा, नए तरीके अपनाने होंगे और अपने खेल को और तेज और आक्रामक बनाना होगा। यह पदक हमें यह सिखाता है कि हार के बाद भी हमें उठना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। भारतीय हॉकी टीम ने यह साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। 1988 मॉस्को ओलंपिक। यह ओलंपिक खेलों का एक ऐसा आयोजन था जिसने कई यादगार लम्हों को जन्म दिया। इंडियन हॉकी के लिए यह ओलंपिक एक भावुक सफर था। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अपने खेल से सभी का दिल जीत लिया। लीग मैचों में इंडियन टीम ने शानदार खेल दिखाया और फाइनल में अपनी जगह बनाई। हर मैच में खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति का प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबला था स्पेन से। यह मुकाबला न केवल खिलाड़ियों के लिए कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था। इंडिया ने अपना 8वां ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया था। इस जीत ने भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग को एक यादगार विदाई दी। खिलाड़ियों की मेहनत और देशवासियों की दुआओं ने इस सपने को साकार किया। 1980 के बाद से इंडियन हॉकी टीम के लिए रास्ता आसान नहीं रहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इंडियन खिलाड़ी में जुनून की कमी नहीं है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इंडियन पुरुष हॉकी टीम ने यह साबित कर दिया है कि उनमें अभी भी दम है। हमें अपने खिलाड़ियों पर भरोसा रखना होगा, उनका साथ देना होगा ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों, यह थी इंडियन हॉकी के ओलंपिक सफर की कहानी। इंडियन हॉकी ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह खेल इंडियन लोगों के लिए गर्व की बात रहा है। धन्यवाद।